हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग ALP 2024 से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट प्रश्नों करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है केमिस्ट्री सेक्शन से हैं और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए 100% ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, मोती मुख्य रूप से बना होता है। तो मोती जो है मुख्य रूप से किससे बना होता है? तो मोती जो है मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाँ एक याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जाम में हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला पूछा गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला जो होता है CaSO4 होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ताप जिप्सम क्या है? ताप जिप्सम क्या है? ताप जिप्सम जो है ये चुनाव कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, चूना जो होता है, जो कली चूना होता है, उसे कहा जाता है ताप जिप्सम। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन पैदा नहीं करती है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं करती है, तो सही जवाब होगा कैडमियम। कैडमियम जो है ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन नहीं इमिट करता है, जबकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तीनों ऑक्सीजन जनरेट करता है, जिससे आग लगता है। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो सिंदूर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे हम लोग HGS भी कहते हैं। ठीक है, HGS कहा जाता है, इसको कहते हैं मर्क्यूरिक सल्फाइड या फिर पारासल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ ये है, पूछा ऑप्शन सी में है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए याद रखिएगा, इससे मोती बनता है। ठीक है, मोती बनने में कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है, और दांत बनाने में, ठीक है, क्या चीज़ बनाने में? दांत बनाने में कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? देखिए, ऑडियो कैसेट्स या फिर वीडियो टेप्स जो CDs आते हैं, उन पर जो लेप लगाया जाता है वो लगाया जाता है आयरन ऑक्साइड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? नहीं की बात हो रही है, तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो है तांबा, देखिए जर्मन सिल्वर जो है तांबा, निकेल और जस्ता का मिक्सर होता है। ठीक है, किसका किसका होता है? 60% तांबा, 20% निकल और 20% जस्ता का मिक्सचर होता है ये जर्मन सिल्वर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत की बात हो रही है, तो ये होता है 0.1 से 1.5% तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें निकेल या क्रोमियम मिलाकर हम लोग स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील, जिसका उपयोग करते हैं हम लोग बर्तन, खाने वाले बर्तन में। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, जिसको उपयोग करते हैं खाने के बर्तन में। निकेल या क्रोमियम मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जब सीधा पूछा जाए स्टील में कार्बन का प्रतिशत, तो याद रखना है 0.1 से 1.5 तक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है, ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसमें सही जवाब होगा मसोडियम। ठीक है, मसोडियम जो है सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, मसोडियम नहीं होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए, ये सोडियम होना चाहिए। ठीक है, Na। ओके, ये कंबाइंड फॉर्म में रहता है, इसका लवण बना हुआ होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो अंततः की बात हो रही है, तो सीसा बनता है सबसे आखिरी में। ठीक है, जब यूरेनियम का रेडियो विघटन होता है, तो आखिरी में जो सबसे लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सीसा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है। सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक की बात हो रही है, तो इन ऑप्शनों में से सबसे अच्छा जो है वो है पारा। ठीक है, इसका फार्मूला होता है Hg। ठीक है, ये एल्कोहल, पानी और ईथर, ये तीनों के मुकाबले अधिक मात्रा में ऊष्मा का सुचालन करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है?
देखिए कांच जो है इसको गहरा नीला रंग की बात हो रही है तो ये मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड से, ठीक है। किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। जो नीला कांच होता है उससे, उसका कलर जो है कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक है। देखिए वैसा धातु प्रदूषक जो कि उतना ज़्यादा विषालु नहीं, अविषालु है, तो इसका सही जवाब होगा लेड। लेड जो है सबसे अधिक मात्रा में धातु निकलता है स्वचालित वाहन से, ऑटोमेटिक वाहन से, जो कि वायु को प्रदूषित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है, यानी कि पीतल जो है किस किस धातु को मिलाकर बनाया जाता है? तो पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता को मिलाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है, CaSO4। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मायोग्लोबिन में लोहा होती है ज़्यादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा हरा रंग जो होता है आतिशबाजी में ये होता है बेरियम की उपस्थिति से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। बेरियम के चलते क्या होता है कि आतिशबाजी का रंग हरा हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि देखिए स्ट्रोंटियम को यूज करते हैं सॉल्ट लाल रंग के आतिशबाजी के लिए, तांबा और बेरियम से, तांबा से नीला रंग आता है और बेरियम से हरा रंग आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, प्याज एवं लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? याद रखिए प्याज और लहसुन में उसका एक अजीब टाइप का गंध होता है उसका, ठीक है, उसका अपना यूनिक गंध होता है, वो होता है पोटेशियम की वजह से, ठीक है। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है के। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन, तो भारत में जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है, ठीक है, यह है थोरियम। कहाँ पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु में पाया जाता है थोरियम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? ठीक है, यशद पुष्प की बात हो रही है तो ये होता है जिंक ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना आपको, यशद पुष्प जो किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड कहते हैं। आगे देखिए थोड़ा सा डिटेल दिया गया है आपके लिए। देखिए यशद पुष्प या फिलॉसफर कल को जिंक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसका नेचर कैसा? उभयधर्मी ऑक्साइड है, याद रखिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड एक और होता है जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी होता है, वो भी उभयधर्मी होता है, ठीक है। यह प्रकृति में जिंकाइट या लाल जिंक एस के रूप में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? रजत यानी कि चांदी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, सही जवाब होगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में तांबा नहीं होता है, इसमें होता है जिंक और कॉपर, और एक मटेरियल होता है जिसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। थोड़ा देर पहले आपको बताया गया है इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो माणिक्य और नीलम जो है इसको रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकरी जो है ये जो गंदा पानी होता है इसको साफ करने के लिए अस्कंदन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अस्कंदन एक पानी को साफ करने का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो भी गंदे पदार्थ होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और साफ पानी ऊपर में आ जाता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शुष्क सेल में विध्रुवक का कार्य कौन करता है? याद रखिएगा शुष्क सेल जो ड्राई सेल होता है इसमें विध्रुवक का कार्य करता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, हेलोजन में सर्वाधिक अभिक्रिया है? तो हेलोजन ग्रुप जो होता है, हेलोजन जो ग्रुप है इसमें सर्वाधिक अभिक्रियाशील जो धातु है या फिर हेलोजन है ये है फ्लोरीन, ठीक है। और आपसे पूछेगा सबसे अधिक निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, वो भी है फ्लोरीन, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? याद रखिएगा, ठोस सामान्य ताप पर ठोस अवस्था की बात हो रही है, तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में एक ही चीज़ मिलता है यहाँ पर, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन जो है ठोस अवस्था में होता है। क्लोरीन को ठोस अवस्था में बनाने के लिए कुछ इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, देखिए जो अक्रिय गैस होते हैं इनका आउटर मोस्ट सेल पूरा फिल होता है। ठीक है, तो इनके बाहरी कक्षाओं में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? ठीक है, स्फटिक पत्थर जो होता है ये किसका क्रिस्टलीय रूप होता है? तो ये होता है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है क्या कहलाता है? तो वो पदार्थ जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों समान होगा, ठीक है, ये कहलाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों एक होता है, याद रखना, हाइड्रोजन को दोनों क्या होता है, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों एक होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हीरे का जवाहरात के रूप में उपयोग उसके किस गुण पर निर्भर करता है? ठीक है, देखिए हीरे के जवाहरात बनाया जाता है, जो भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं, जवाहरात बनाए जाते हैं, वो उसके किस गुण के लिए बनाए जाते हैं? तो उसके अपवर्तनांक के लिए बनाए। उसका अपवर्तनांक जो होता है काफ़ी हाई होता है, जिसके चलते उसका क्या होता है, उसके अंदर से टोटल लाइट रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, TIR होता है, जिसके चलते वो चमकता है। इसी गुण के चलते हम लोग उसका उपयोग करते हैं हीरे का जवाहरात बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल आज का, भारी जल का अनुभार क्या है? तो भारी जल का अनुभार है 20। ठीक है, फार्मूला की बात हो रही है तो फार्मूला होता है D2O, जिसे हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। ये भारी जल का फार्मूला है D2O। ठीक है, ध्यान देना, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि भारी जल का फार्मूला क्या होता है, तो D2O होता है। नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। इसका परमाणु अनुभार का बात हो रही है तो वो होता है 20। ठीक है फ्रेंड, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों किया है, जो कि ALP के पिछले ईयर के प्रश्नों से संबंधित थे। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।